नमस्कार। आज हम हिंदी की एक बहुत ही मशहूर कविता को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये न्याय, करुणा और ज्ञान की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, जो एक माँ और उसके बेटे के बीच की एक छोटी सी बातचीत से हमारे सामने आती है। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। कोई बड़ा उपदेश नहीं, कोई भारी भरकम बात नहीं, बस एक बच्चे की अपनी माँ से एक बहुत ही सीधी साधी गुजारिश। और ये एक ऐसी गुजारिश है जो शायद बचपन में हम सब ने कभी ना कभी की होगी। तो ये कविता शुरू होती है एक माँ और बेटे के बीच की इसी प्यारी सी बातचीत से। एक ऐसा सीन हमारे सामने आता है जो बहुत ही अपना सा लगता है ना। एक छोटा बच्चा है जो कहानी सुनने के लिए एकदम बेसब्र हो रहा है। तो बेटा जिद पर अड़ा है, उसे तो राजा रानी की कहानी सुननी है। और माँ उसकी जिद को देख रही है, प्यार से मुस्कुरा रही है और फिर वो तैयार हो जाती है। पर वो उसे कोई राजा रानी की नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही अलग तरह की कहानी सुनाने वाली है। तो चलिए अब कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत जगह से होती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकती नहीं। जल्द ही एक ऐसी घटना होती है जो इस पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। माँ एक तस्वीर पेश करती है, एक बाग की जहाँ तरह तरह के फूल खिले हैं, ओस की बूंदें चमक रही हैं, और इसी बाग में उस बच्चे के पिता सुबह सुबह टहल रहे हैं। मतलब चारों तरफ बस शांति और खूबसूरती का माहौल है। लेकिन तभी अचानक ये पूरी शांति भंग हो जाती है। आसमान से एक हंस, जिसे एक तीखा तीर लगा हुआ है, नीचे आ गिरता है। एक बेजुबान, निर्दोष पंछी को निशाना बनाया गया है। और बस इसी एक पल में उस खूबसूरत बाग का पूरा माहौल बदल जाता है। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ 3 बातें हो रही हैं। पहली, पिता दौड़कर उस घायल हंस को उठाते हैं, उसे बचाते हैं, उसे एक नया जीवन देते हैं। फिर शिकारी आ जाता है, जिसे अपने अचूक निशानी पर बड़ा घमंड है, और वो अपना शिकार वापस मांगता है। और यहीं पर विवाद शुरू होता है, क्योंकि पिता उस पंछी को देने से साफ मना कर देते हैं जिसकी उन्होंने जान बचाई है। तो कहानी का पूरा संघर्ष इन्हीं 2 किरदारों के बीच है। एक तरफ है रक्षक, यानी बचाने वाला, जो दया से भरा है, और दूसरी तरफ है भक्षक, यानी मारने वाला, जो निर्दयी है। और मजे की बात यह है कि दोनों को लगता है कि पंछी पर उनका हक है। एक ने बचाया है और दूसरे ने शिकार किया है। यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मां अचानक कहानी सुनाना बंद कर देती है, और ये जो मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है, ये जो दुविधा है, वो उसे अपने बेटे के सामने रख देती है। कहानी बीच में ही रुक जाती है और माँ सीधे अपने बेटे राहुल से पूछती है, बताओ न्याय किसके साथ है, कौन सही है? अब कहानी सुनने वाला ही जज बन गया है, फैसला उसी को करना है। और वो बच्चा राहुल कुछ पल सोचता है और फिर एक ऐसा जवाब देता है जो सुनने में तो बहुत सरल है, पर उसमें बहुत गहरी समझदारी छिपी है। वो कहता है, अगर कोई किसी बेगुनाह को मार रहा हो तो भला कोई दूसरा उसे क्यों ना बचाए? असल न्याय तो बचाने वाले के साथ है, मारने वाले के साथ नहीं। सीधी सी बात है, न्याय हमेशा रक्षा करने वाले को ही चुनेगा। और यही इस कविता का मूल दर्शन है, इसका कोर मैसेज है, न्याय दया का दानी। इसका मतलब है कि सच्चा न्याय सिर्फ हक या अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि वो करुणा और जीवन की रक्षा पर टिका होता है। सीधी सी बात है, जान बचाने वाला हमेशा जान लेने वाले से बड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल कहानी लिखी किसने, और ये जो पात्र हैं माँ, बेटा और पिता, ये असल में कौन है? क्योंकि जब ये पता चलता है तो इस कविता का मतलब और भी गहरा हो जाता है। इस कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। ये कविता उनके एक बड़े महाकाव्य यशोधरा का एक हिस्सा है। गुप्त जी की यही खासियत थी कि वो बहुत गहरे दार्शनिक विचारों को भी बड़ी सरल कहानियों के जरिए कह देते थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल सच। कहानी में जो माँ है वो है यशोधरा, जो बेटा है वो है राहुल, और वो दयालु पिता जिन्होंने हंस की जान बचाई, वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ हैं, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। अब जैसे ये बात पता चलती है, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। ये असल में करुणा पर बौद्ध दर्शन का एक पार्ट बन जाती है, जो खुद बुद्ध की पत्नी अपने बेटे को सिखा रही हैं। तो ये सवाल मन में आ सकता है कि एक माँ कहानी सुनाते सुनाते अचानक रुककर अपने बच्चे से फैसला सुनाने को क्यों कहती है? देखिए, ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है।
इससे बच्चा सिर्फ कहानी सुन नहीं रहा होता, बल्कि वो उसका हिस्सा बन जाता है। वो खुद सोचने पर मजबूर होता है और इससे सही और गलत की उसकी अपनी समझ विकसित होती है। और आखिर में ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब न्याय और दया आमने सामने खड़े हों तो हमें किसका चुनाव करना चाहिए। और कविता का जवाब बिल्कुल साफ है कि सबसे ऊंचा न्याय वही है जिसके दिल में दया हो।